साथियों, सबको पुनः एक बार जय भीम। देखिए, ये जो हमारा मेडिकल कैंप हुआ है उसमें मेडिकल टीम का बहुत बड़ा इसमें रोल और कंट्रीब्यूशन होता है। एज ऑलवेज इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट हाउ मेनी इयर्स, 22 years, and without their support it would not have been possible at all to conduct so successfully our medical camp. बाकी फैमिली मेम्बर्स जो भी प्रेजेंट है उसमें बहुत सारा कोऑपरेशन और पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ। रियली अप्रिशिएट दिस। और सोनकर साहब के टीम के वजह से हम लोगों को भी लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। तो ऑन बिहाफ ऑफ टीम मेडिकल ONGC मुंबई, आई वुड लाइक टू थैंक यू and your team and everybody who is behind the success of this camp. Thank you once again. All the best for tomorrow. दीक्षाभूमी म्हणजे काय? माझ्या मते हजारो वर्षांची गुलामी झुगारते ती दीक्षाभूमी पूजलेल्या प्रथा परंपरांना, प्रतीके आणि प्रतिमांना झुगारते ती दीक्षाभूमी। या दीक्षाभूमीवर देश विदेशांमधनं लाखो, मी निळी पाखरं वगैरे शब्द वापरत नाही, अनेक लोक अनेक शब्द वापरतात। प्रत्येक माणूस हा प्रकाश यात्री आहे। कसा? तो या ठिकाणी स्वतः प्रकाशमान होण्यासाठी येत असतो। काय प्रकाशित करतो तो? तर बाबासाहेबांनी जो या भूमीवरनं दिलेला विचार, जो समतेचा विचार, तो वर्षभर करीत असतो। अशी ही दीक्षाभूमी, अशी ही क्रांतीभूमी। आणि या दीक्षाभूमीवर, या क्रांतीभूमीवर येणाऱ्या लाखो अनुयायांसाठी आपण खूप काही करू शकतो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा से जो दलित समाज और जो अन्य बहुजन समाज के लोग हैं उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है कि एक सच्चा धर्म, जो भारत का पुराना जो बुद्ध धर्म था, जो देश में फैला हुआ था, उसकी चेतना लोगों में जागी। और लोग यहाँ जो किताबें का स्टॉल लगता है उससे किताबें लेके जाके पढ़ते हैं। जितने लोग पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में और बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म दिया वो इस देश का सच्चा धर्म है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं और बाबा साहब की प्रेरणा पढ़ो और अच्छा जीवन जियो बुद्ध धर्म के अनुसार। इसके लिए ये लोग यहाँ आते हैं और उससे प्रेरणा लेके जाते हैं। यहाँ पूरे भारत से, केरला से लेकर दक्षिण, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत से, पूरे मध्य भारत से, सभी जगह से यहाँ लोग आते हैं और लोग बाबा साहब को यहाँ नमन करने आते हैं। ये वर्ल्ड में कई ऐसा स्थान लिए जो एक बाबा साहब की श्रद्धा के प्रति यहाँ आते हैं और उनसे यहाँ जो किताबें हैं और लोगों का जो प्यार है और बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और अपने जीवन को उससे सफल बनाने के लिए कोशिश करते हैं। On behalf of All India General Insurance SC/ST Employees Parishad, today we are Dimba Chakra Diksha Bhumi. We are celebrating. Every year we are celebrating. Today our all top officials from Oriental Insurance, from National Insurance, from United India and New India, all the high officials have participated. Every year we are paying our tribute to Baba Sahib Ambedkar. This is an auspicious day for SC/ST community because Baba Sahib Ambedkar have converted in a single day 54 lakhs people in Nagpur. That is an auspicious day. He has made awareness among SC/ST community. This day we cannot forget. Every year we are coming and making tribute to Baba Sahib Ambedkar. Jai Bhim. Jai Bhim. ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज परिषद जयमूर्ति नागपुर यूनिट की ओर से हम ये जो स्टॉल है, इस स्टॉल से 1 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का वितरण करने जा रहे हैं, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। और इस अवसर पर हम सभी दीक्षाभूमि पर आए हुए भावुकों का हम उन्हें बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई देते हैं। या ठिकाणी ऑल इंडिया जनरल इन्शुरन्स SC/ST एम्प्लॉईज परिषद जयमूर्ती या संघटनेच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे या कार्यक्रमाचं आयोजन होत आहे। आपल्या देशभरातून येणाऱ्या गोरगरीब जनतेसाठी या ठिकाणी जनता पर्सनल ॲक्सिडेंट पॉलिसीचं वितरण होणार आहे। कार्यक्रमाची सुरुवात आजच्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वसंध्येला या ठिकाणी होते आणि भारतातून या संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, सर्व अनुयायी, सर्व सदस्य हे येत असतात आणि हा कार्यक्रम अतिशय
उत्साहात या ठिकाणी साजरा होतो आणि याच्यातून एक समतेचा, न्यायाचा, बंधुत्वाचा, करुणेचा हा जो बुद्धाचा, सम्राट अशोकाचा आणि बाबासाहेबांनी जो आपल्याला धम्म दिला, हा संदेश संबंध भारतभर आणि जगभर, विश्वभर जाण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी प्रयत्नशील आहोत. सगळ्यांना नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत आणि सर्व कार्यक्रमाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू. धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज़ परिषद के सभी पदाधिकारी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि उन्होंने इस दिवस को यादगार रूप में बनाते हुए बाबा साहब के द्वारा जो अपनाया गया धर्म था उसको, संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है. मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के प्रधान कार्यालय की तरफ से तमाम अधिकारी पदाधिकारी को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. मैं जयमूर्ति ग्रुप को बधाई देना चाहता हूं. उन्होंने इस धम्म परिवर्तन चक्र के शुभ अवसर पर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है और अन्ना साहब जो SC/ST पीपल के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूं. मैं आशा करता हूं कि इसी तरह सभी SC/ST लोगों के भलाई का काम ये जारी रखें और लोगों का भला करें. और इस अवसर पे सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं. आजच्या ह्या सदुष्ट धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त आपला सर्व बुद्धिस्ट बंधूंना मी अभिनंदन करतो. आजचा हा दिवस आपल्यासाठी फार महत्त्वाचा दिवस आहे. आजच्याच दिवशी 1956 साली बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्माची दीक्षा दिली आहे आणि निरंतर हा धम्माला आपण हा भारतात नव्हे तर पूर्ण भारतच्या बाहेर पण हा धम्म प्रसारचा कार्य सुरू आहे. आमच्या इथे परिषद SC/ST वेलफेअर परिषद या निमित्त हे जे स्टॉल लागला त्यांनाही आम्ही अभिनंदन आणि बधाई देतो. मी यह फैसिलिटी हमारे संगठन की ओर से 1 लाख रुपए बीमा पॉलिसी का मुफ्त वितरण हो जाता है और हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे पधारते हैं और विशेष रूप से हमारी इच्छा है कि सभी हमारे SC/ST जो आरक्षण का लाभ लेते हैं उन्होंने आने वाले जनगणना में बौद्ध धर्म का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है. मैं ये मैसेज बहुत अहम समझता हूँ और यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ. भारत भर से यहाँ लोग आते हैं. जी हाँ जी. क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको यही मैसेज देने वाला हूँ कि महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट छोड़ के बाकी सब SC/ST हिंदू धर्म को मानते हैं और अपने अपने जातियों में बटे हुए हैं और इतने अन्याय अत्याचार आजकल हो रहे भारतवर्ष में. तो मैं चाहता हूँ कि सभी ने अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो बौद्ध धर्म की जो परसेंटेज है वो इंडिया में ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जातिवादी लोगों को हिम्मत नहीं हो जाएगी हमारे SC/ST के ऊपर अन्याय करने की. यही मैसेज आज के दौर में उन्होंने लेना चाहिए, ये मैं समझता हूँ. थैंक यू. मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. आज जब मैंने सुबह स्टॉल लगाया तो सबसे पहले जो लोग मिले वो मुझे यूपी और बिहार से मिले, राजस्थान से मिले. इतनी दूर से लोग आ रहे हैं तो हमारे लिए तो एक बहुत ही स्ट्रेंथ, हमारी ताकत दिखाता है मूवमेंट की, अम्बेडकरी मूवमेंट की, कि इतनी दूर से लोग इतनी तकलीफ़ सह के यहाँ पर आते हैं. और दीक्षा भूमि इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे लिए वो अब एक एनर्जी का सोर्स है और सिर्फ नागपुर या महाराष्ट्र के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक हमारा एक आइकॉनिक जगह है. तो मैं चाहता हूँ कि ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहे. युवाओं को क्या देंगे सर मैसेज एक? पढ़ाई. मैं एक टीचर हूँ तो मैं तो वही बोलूँगा कि हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है. ओके, थैंक यू सर. देश के विभिन्न हिस्से से लोग आ रहे हैं, दीक्षा भूमि पर नमन कर रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट से 400 बसें निकली है जो कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर होकर लोग आ रहे हैं. वहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज है, उसी के आगे तमिलनाडु भी जाते हैं, वहाँ तमिलियन पीपल्स है, तमिलियंस, कन्नड़ और पंजाबी और राजस्थानी, साथ ही हरियाणवी. ये जो जिस तरीके से हम क्लस्टर देख रहे हैं और जिस तरीके से बैंकों का भी क्लस्टर होता है, हम देखते हैं कि ऑल इंडिया यूको बैंक की तरफ से हमेशा यहाँ पे मार्गदर्शन केंद्र होता है. हम जानते हैं सर कि लोग यहाँ युवा और यहाँ बालिकाएं, बालक, अलग अलग उम्र के लोग आते हैं. वो क्या प्रेरणा लेके यहाँ से जाते हैं आपको लगता है? देखिए ऐसा है, ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा की गई सबसे बड़ी क्रांति है, एक युगांतर है ये. और यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे विद्यार्थी हो, युवक हो, युवतियाँ हो,
पूरे भारत भर से यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करो, संगठन बनाओ और अपने समाज के और अपने उत्थान के लिए संघर्ष करो, ये प्रेरणा लेकर यहाँ से जाते हैं। भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा को अपने जीवन में हम लोग पालन करेंगे, ये प्रेरणा लेकर यहाँ से जाते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। तो एक बहुत बड़ी यहाँ से ऊर्जा जो है उनको प्राप्त होती है और वो लेकर वो पूरे भारत में जाते हैं और अपने कल्याण में लगे रहते हैं। हम देख रहे हैं सर, जिस तरीके से विश्व में हमने यूक्रेन युद्ध देखा, जेरूसलम अपने समस्या में, गाजा में हम आए दिन देख रहे हैं न्यूज़, तो आपको लगता है कि जो एक क्रांति भारत में यहाँ पे 56 में जो क्रांति हुई, जिस तरह में रशियन क्रांति हुई, चाइना में क्रांति हुई, तो ये जो क्रांति हुई और एक तरीके से एक टाइम पे धर्म युद्ध भी हुआ, विश्व को शांति की ओर लेके जाने के लिए क्या मैसेज चाहिए अभी? आज के दौर में समूचे विश्व के लिए सबसे अहम संदेश अगर कौन सा होगा तो वह तथागत गौतम बुद्ध के शांतता का संदेश है। आपको मालूम है कि 20वीं सदी में समूचे भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्मांतर किया, एक तरह से वो धर्मांतर था और दूसरी तरफ से वो धम्म स्वीकार था। जिस धम्म स्वीकार के अंतर्गत एक शांतता का, सद्भावना का एक संदेश सभी लोगों को प्राप्त हो सका। इसलिए आज के दौर में समूचे विश्व के लिए केवल एक ही पर्याय उपलब्ध है, वो है तथागत गौतम बुद्ध का बौद्ध धम्म। आज का सभी विश्व का जो वर्तमान है वो युद्धजन्य है, अराजक सदृश्य है, हिंसावादी है। इस समूचे हिंसा तत्वों को अगर दूर करना होगा तो उसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बौद्ध धम्म, उसके सिवा दूसरा कोई भी पर्याय नहीं हो सकता है। इसलिए केवल भारत का दलित समूह के लिए ये धम्म नहीं है, तो समूचे विश्व के कल्याण का एक नया शक्ति स्रोत इसके रूप में हम बौद्ध धम्म की तरफ देख सकते हैं। और समूचे विश्व के लिए ये सबसे महान विरासत है, जो विरासत हम सब लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बदौलत मिली है। इसलिए मेरा कहना है कि केवल अस्पृश्य, नवबौद्ध, दलित वर्ग के लिए ये धम्म नहीं है, किंतु समूचे विश्व का कल्याण केवल इसी एक दृष्टि से हो सकता है। यह संदेश हम इस धम्म दीक्षा के रूप में इस दीक्षा भूमि से ले सकते हैं। ह्यूमैनिटी ऑफ गेटवे ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसा हम गेटवे ऑफ इंडिया सुनते हैं, गेटवे ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू के साथ सर लोग भारतीय गणराज्य का जो संविधान हमने एडॉप्ट किया, तो आप एक मैसेज इसी पवित्र भूमि से क्या देना चाहेंगे? मैं बस टीना डॉवी जो IAS थी उनको कोट करूँगा कि उन्होंने ये बोला था कि हम आज हैं क्योंकि वो पीछे थे हमारे। तो ये इम्पोर्टेंट है और जो एक भारत का एक संविधान ही है जो हमको बचा के रखे हुए है और सबको एक साथ मिला के रखे हुए हैं। बीच बीच में कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, लेकिन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ ये घटनाएं इतनी बड़ी नहीं हैं और छोटी हैं, और हम सब लोग साथ में रह के और एडजस्ट होकर रह रहे हैं। यही संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारा संविधान सर वैज्ञानिकता की बात करता है। हम लोग जिस तरीके से वैज्ञानिकता हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किया है, तो एक भारत के नागरिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या मैसेज देंगे सर? एक from the perspective of a scientific temper, which draws from the Indian Constitution, I think for all the Indian citizens, that forms the basic part of the Constitution where we can draw our inspiration and our thinking based on the rationality. The person who's drafted this Constitution had an excellent scientific temperament. He brought this temperament from the values of Buddhism and the liberty, equality, fraternity, all these values. These are foundational basis in the scientific temperament of this civilization. And on this particular day of Dhammachakra Pravartan Divas and Vijayadashmi, the scientific temperament was turned, this wheel of law was turned, and that scientific temperament has continued enshrined in the Constitution. And I think it is duty, moral duty, responsibility for each and every Indian citizen to carry this forward. And I think we are so far so good, we have done a very good job. But then if we are looking at a developed country, within the next 25 years, if you look at ourselves as a developed country, this is exactly what we want to imbibe in ourselves, in the society and as a nation as a whole. Only then we will be able to look at ourselves as a developed nation. Thank you. लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोग अपने विविध संगठनों के साथ दीक्षा भूमि के इसी परिसर पे आप देख सकते हैं, सालों से लोग अपने स्टॉल, अपने स्कीम्स, भारत के नागरिक होने के नाते भारत के नागरिकों को जिनको ज़रूरत है, जो नीडी पीपल है, जो अंतिम छोर पे खड़ा है, वहाँ तक ये अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया TV।
enthusiastically and spiritually. See, really, it is a very good program. So it is in public sectors, out of public sectors, there are so many banks are there, but out of our other banks, we are the owner of this program. Very year we are usually connecting. We are came from Bangalore. Some people are come look up the car for this program, especially. Particularly this program, it is a very important program like that. We are coming to here. Sir, now this year Karnataka government sending us 400 plus buses Yeah. for own state expenditure. What about yours, sir? That tremendous work. Yeah, see, not only this government, every year, last year the Kumaraswamy government was there, last period, the 70 buses are in this is a social man, the Karnataka Chief Minister is a social man, he has sent around 300 or 400 buses. So, especially in Karnataka and especially in Bangalore, there are plenty, North Karnataka, plenty of people are ready to come, but there is no provision. So, that the state government, they have given the provision, for that their people are going to have a year, they have a very good program. Really, it has to increase the program. We talk to in government also. I appreciate the program. One statue from Kerala to Nagpur is by road coming from to day before. What about, sir, you feeling that? Yeah, that is even Hyderabad, they are very good statues. In a very popular stage, even government has even earlier government also, they are given opportunity to put the statue in every Indian. So you know those who are Ambedkar is there, everybody is enjoying. So really is very happy. धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, ये बहुत ही आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि दुनिया में हमारे भारत की पहचान बुद्ध का देश है, लेकिन जब हमारे नेतागण बाहर जाते हैं तो बुद्ध का देश का नाम लेते हैं, और जब भारत में आते हैं तो कुछ और ही बात होती है। इस माहौल में इस दिन का महत्व बहुत बड़ा है। ये जो कार्यक्रम हम कैनरा बैंक की तरफ से साथ में करते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और बैंक का फ़ायदा लोगों तक कैसा पहुंचाया जाना चाहिए, खास करके जिस समाज का आज तक पैसे से कोई मतलब नहीं था, वहाँ पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वो हिसाब से हम अप्रैल और अक्टूबर में SCST मंथ हम सेलिब्रेट करते हैं बैंक की तरफ से, उसको हम प्रोपेगेंडा करके लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और कैनरा बैंक की तरफ से लोगों के प्रति इतना लगाव है कि कोई भी आदमी कैनरा बैंक में आके अकाउंट ओपन कर सकता है और बैंकिंग सीख के अपनी जो पैसे के जो बारे में जो जानकारी है वो अपडेट कर सकता है। ये हमारा कहना है, और आज के तारीख में इस दिन की हम शुभकामना ऑल इंडिया कैनरा बैंक SC ट्रस्ट की तरफ से मैं देता हूँ। आई एम प्रेसिडेंट शरद कांबड़े फ्रॉम मुंबई। देश भर से लोग आते हैं, आंध्रा से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। ये जो चेतना यहाँ से लेके जाते हैं, हमारा भारत का संविधान बोलता है कि वो हिस्सा जो जिसके पास कुछ ना मिला, जो रिसोर्सेस ना मिला, वो यहाँ तक आता है और यहाँ से मैसेज लेके जाता है। इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरे को लगता है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो ये था, इतने लोगों को उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने प्रचारित किया, एंड लोगों को इसके जरिए उन्होंने इकट्ठा किया, लोगों को एक मार्गदर्शन दिया। इसी तरह हमारे कैनरा बैंक के साथ जो कैनरा बैंक के SC/ST एसोसिएशन है, यूनियंस है, वही काम कर रहे हैं। हमारे कैनरा बैंक जो है SC/ST के लोगों को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम करती है, एंड इसके लिए हमारे पास एक SC/ST मंथ भी हम सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि थोड़े दिन में नागपुर इतना वर्ल्ड फेमस हो जाएगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए, तो सारे लोग इधर आने के लिए उत्सुक होंगे, वो बहुत खुश होंगे इधर आने के लिए। थैंक यू। ये जो उत्सव होता है, ये उत्सव होता रहेगा और हमेशा सदियों तक चलता रहेगा। नागपुर की पहचान जो नागवंशियों से शुरू होती है, वो पहचान कभी भी नहीं मिटेंगी। चाहे कहीं भी रेशम से लेके बाघ से लेके किधर से भी आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कमी हम लोगों को आज तक महसूस हो रही थी, वो सम्राट अशोक का पुतला भी यहाँ मौजूद किया गया है। ये खुशी का दिन है। तो ये जो आगे जाने वाली तरक्की है, वो कोई नहीं रोक सकता है। ये वापस जम्बूद्वीप बनेगा, वापस भारत बनेगा, वापस सम्राट अशोका का देश बनेगा। धन्यवाद।